हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यूकेपीएससी से एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी हुई है आज ही के दिन, यानी कि 12 अक्टूबर 2023 को। तो देख लेते हैं क्या है विज्ञप्ति। उत्तराखंड शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अभियंत्रण की शाखाओं के कुल 1097 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपके लिए राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के ऑनलाइन विज्ञापन जारी किए जाएंगे और जारी किए जाने की तिथि है 14 अक्टूबर। आप इन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से 3 नवंबर 2023 तक फिल कर सकते हैं और काफ़ी बम्पर वैकेंसी है 1097। ठीक है, 1097 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। भर्ती से संबंधित जितने भी रिक्तियों का विवरण है, अर्हता और शर्तें इत्यादि सब आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर मिल जाएगी। कब से मिलेगी? 14 अक्टूबर, जब इसका विज्ञापन प्रकाशित होगा। ठीक है, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन रूप से अपने विज्ञापन को देख सकते हैं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रही आपकी पहली जानकारी। इसी के साथ साथ एक और फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। तो देखिए, दूसरी जो आपकी सूचना जारी की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये आपको 11 अक्टूबर 2023 को देखने के लिए मिली थी। पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की ये परीक्षा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतने के माध्यम से पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के लिए टोटल 91 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन विज्ञापन हेतु आपके जो शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि आज से आप इन फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के आप फॉर्म लास्ट डेट में भर सकते हैं और 3 नवंबर के लिए, इससे पहले जो मैंने आपको वैकेंसी बता रखी है अभियंता कनिष्ठ अभियंता के लिए, वो आप 3 नवंबर तक भर सकते हैं। ठीक है, तो इस महीने आपको इन फॉर्म को भरना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन रूप से ही इस फॉर्म को भी भरेंगे और सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये दूसरी भर्ती का आपका नोटिफिकेशन है, इसके बारे में फॉर्म भी रिलीज़ हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जो है psc.uk.gov.in पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पदों के लिए वैकेंसी की आपकी सूचना जारी हुई है। ये है आपका कनिष्ठ अभियंता के लिए, जिसका अभी मैंने आपको पूरी सूचना पढ़ के दिखाई 12 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2023। और इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट आया है पशु चिकित्सा अधिकारी का, तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी विज्ञापन पर, तो आप यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रेड 2 की ये परीक्षा है 2023 में। 12 अक्टूबर को इसका आज विज्ञापन प्रकाशन तिथि जारी हुई है। 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 2 नवंबर आप फ़ी इसकी सबमिट कर सकते हैं। जो अति महत्वपूर्ण निर्देश है क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में, वो सभी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सभी जानकारी की PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप यहाँ से ऑनलाइन रूप से अपनी आयु और अन्य संबंधी जितनी भी आपको जानकारी चाहिए वो सभी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें आवेदन करना है। और साथ ही यहाँ पर हम रिक्त पद देखेंगे। तो रिक्तियों का विवरण कितना है? 91 इसमें टोटल पद हैं और सभी के लिए है। ये दिव्यांगजनों के लिए भी इसमें 4% का आरक्षण दिया गया है। पूर्व सैनिक के लिए 5% और ऑर्फन के लिए 5%, उत्तराखंड महिला के लिए 30%, स्वयं स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2%। तो यहाँ पर सभी पदों को बांटा गया है। ठीक है, वेतनमान इसका रहने वाला है 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। ठीक है, वेतन लेवल इसका 10 है। पद का स्वरूप आपका जैसा आपका रहता है समूह ख की ये पेंशन युक्त इसमें पद का स्वरूप है। ठीक है, अनिवार्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। तो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी आपकी विश्वविद्यालय से आपने पशु चिकित्सा और विज्ञान पशुपालन BVSC एंड HAH में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए BVSC या एंड H से। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।
कि आपको और क्या चाहिए। दूसरी आपकी जो अर्हता है वो उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक रूप से पंजीकृत होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता आपको दी गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आयु की। 21 से 42 वर्ष की इसकी आयु है, ठीक है। 1 जुलाई से इसकी आयु आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सीमा में छूट दी गई है, 5 वर्ष की आपको जो छूट मिलती है जिन भी श्रेणियों को, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें सारी सेम चीज़ें हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक बार फिर से एडिट का मौका दिया जाएगा। आवेदन शुल्क देखते हैं तो आवेदन शुल्क में यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर टोटल 172 है, ओबीसी के लिए 172 है, एससी और एसटी के लिए 82 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 172 रुपीज़ हैं और दिव्यांगजनों के लिए 22 रुपये इसमें शुल्क है। और आपके जो ऑर्फन बच्चे हैं तो उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं रखा है, ठीक है। तो इतना आपका ये फ़ी की जानकारी हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी होती है जो। अब इसके आगे यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए ग्रेड 2 की जो ये लिखित परीक्षा आपकी होनी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी है। तो इसमें कितने प्रश्न पत्र आपके बनेंगे, तो देखिए टोटल इसमें 3 प्रश्न पत्र बनेंगे, जिसमें कि आपका जीके होगा, फिर उसके बाद पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु विज्ञान, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके आपकी 100 मार्क्स की आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसी तरह से पशु चिकित्सा विज्ञान 150 प्रश्न आएंगे, 300 मार्क्स के होंगे। पशु विज्ञान में 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। सबके लिए आपको टाइमिंग दी गई है 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। तो अलग अलग ये एग्ज़ाम होना है और टोटल अंक जो है आपके 800 हैं। तो देखिए यहाँ पर 800 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगेगी और 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो आप सिलेबस को ध्यान में देखिए। यहाँ पर आपके लिए सामान्य मतलब यानी कि जीके और हिंदी एक साथ आपकी 200 मार्क्स की आनी है। 100 क्वेश्चन के आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 घंटे की टाइमिंग में आपको किस तरह से जीके और हिंदी को देखना है, वो आपकी सारे ही टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। जीके के अंदर आपकी उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर नॉलेज, सामान्य विज्ञान सब कुछ आएगा। साथ ही हिंदी में आपके पूरी ग्रामर आएगी और आपका जो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन होता है वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए भी आपको दिया गया है, सारे टॉपिक दिए गए हैं। ये सारा आपको देखना है टेलीग्राम ग्रुप से, जिसमें कि आपको पूरी डिटेल में ये बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अपने सिलेबस को देखें। तो ये थी आपकी 2 भर्तियों की नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको अभी बताई, कनिष्ठ अभियंता के लिए और साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए, ठीक है। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और अपना सिलेबस देख के उसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।